दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोग क्लास 12 इंग्लिश के स्टूडेंट हैं और बोर्ड परीक्षा 2024 देने वाले, तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यदि आप लोग इस वीडियो से 10 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 3 इंपॉर्टेंट लेटर्स को आपको बताने वाले हैं जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, जल्दी से इन तीनों लेटर को तैयार कर लीजिएगा। तो इसलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्लास 12 इंग्लिश के जो तीन इंपॉर्टेंट लेटर्स होते हैं उनको हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा कॉपी में लिखना है और कैसे कैसे लिखना है, क्या क्या चीजें लिखनी है ताकि आपको पूरे नंबर मिले। साथ ही में कौन कौन सा लेटर है जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही में वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 3 इंपॉर्टेंट लेटर्स को हम देखना शुरू कर देते हैं। और अगर मान लीजिए इन तीन में से कोई अलग से भी आ गया तब भी आप लोग कर ले जाओगे, यदि आप इस वीडियो को देख लेते हो। यानी कि 3 अगर नहीं भी आया, 3 में से एक और नहीं आया, फिर भी आप लोग कर ले जाओगे, कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हो तो इसमें जो 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको तो मैं आपको कराऊंगा ही, और साथ ही में यदि आपसे कोई अलग से पूछा जाए तो वो भी आप लोग कर ले जाओ। इसीलिए मैं इसको इस तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो यदि आप लोग 10 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हो इस वीडियो से। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 3 इंपॉर्टेंट लेटर्स को देखना शुरू कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो लेटर है उसको हम लोग देखना शुरू कर देते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला लेटर दिया गया है कि राइट अ लेटर टू मेयर अबाउट इशूज ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। यानी कि जो सॉलिड वेस्ट है, डिस्पोजल यानी प्लास्टिक का जो सॉलिड वेस्ट है, उसके इश्यूज के ऊपर आप लोग लेटर लिख रहे हो। किसको? मेयर को लिख रहे हो। तो किस प्रकार से आप लोग लिखोगे आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले अपना एड्रेस लिखोगे, तो आप लोग लिखोगे यहाँ पर हजरतगंज लखनऊ। फिर आप लोग डेट लिखोगे, डेट आप लोग जो भी चाहो लिख सकते हो, और यहाँ पर अपना एड्रेस भी जो भी आप लोग लिखना चाहो लिख सकते हो, आपके ऊपर है। आप चाहो तो ये भी सेम उठा करके लिख सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखोगे हजरतगंज लखनऊ, फिर लिखोगे आपको कोई भी डेट लिख लेनी है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 मार्च या फिर 2024 ही लिख देते हैं, ठीक है। द मेयर ऑफ कॉर्पोरेशन, उसके बाद आप लोग जिसके लिए लेटर लिख रहे हो उसको लिख दोगे कि द मेयर ऑफ कॉर्पोरेशन। फिर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है कि किस सब्जेक्ट के ऊपर आपका लेटर ये होने वाला है। तो सब्जेक्ट में आप लोग लिख दोगे इशू अबाउट डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। यानी कि जो इशू है वो किसके ऊपर है, तो आप बता सकते हो डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट के ऊपर ये इशू होने वाला है, कि जो आपके डिस्पोजल है यानी कि जो प्लास्टिक का जो सॉलिड वेस्ट है उसके बारे में ये आपका ये पूरा लेटर होने वाला है। तो इसके बारे में आप लोग लिखोगे, सबसे पहले इधर लिखाओगे आप लोग डियर सर, फिर लिखना स्टार्ट करोगे आई एम, इसके बाद अपना नाम लिखोगे, चाहे जो सी आप नाम लिखा जो लिख सकते हो। आई एम एक्स वाई जेड लिख दिया है मैंने आपको यहाँ पर। तो आप लोग लिख सकते हो कि आई एम एक्स वाई जेड अ रेजिडेंट ऑफ हजरतगंज लखनऊ, यानी कि मैं निवासी हूँ कहाँ का? हजरतगंज लखनऊ का निवासी हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू अबाउट इशू एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी कि जो ये लेटर मैं लिख रहा हूँ आप लोग आपके लिए, इसमें मैं बात कर रहा हूँ इशू डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी सॉलिड वेस्ट के जो इशू है उसके बारे में इस पत्र के अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूँ। आगे आप इसमें बताएंगे पीपल इन अवर सोसाइटी हैव बीन थ्रोइंग द गार्बेज ऑन द रोड, यानी कि जो हमारे सोसाइटी के जो पीपल हैं, लोग हैं, वो क्या करते हैं कि जो कह सकते हैं कि गार्बेज यानी कि जो कूड़ा कचरा है वो उठा करके रोड पर फेंक देते हैं। एंड सोसाइटी पार्क, यानी कि वो रोड पर या फिर बोल सकते हो सोसाइटी का जो पार्क है उसमें वो लोग क्या करते हैं कि जो कूड़ा कचरा है उसको फेंक देते हैं। और मेनी एनिमल लाइक काउस डॉग्स एंड अदर जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं वो इनको खा लेते हैं। ईट दिस प्लास्टिक एंड डाई, यानी कि क्या करते हैं कि जो सोसाइटी के हमारे लोग हैं ये जो कूड़ा कचरा है अपने घर का वो रोड पर फेंक देते हैं, या फिर सोसाइटी के जो पार्क है उनमें फेंक देते हैं। और अनेक प्रकार के जो एनिमल हैं, जैसे कि काऊ हो गया यानी कि गाय हो गई, कुत्ता हो गया, और भी प्रकार के जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं वो इन प्लास्टिक को खा लेते हैं और वो मर जाते हैं। तो द सैनिटाइजन, आगे आप बताओगे इसमें द सैनिटाइजन वर्कर, यानी कि जो सैनिटाइजेशन वर्कर जो हैं डू नॉट डू देयर ड्यूटी प्रॉपरली, यानी कि वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, वो इस कूड़ा कचरा को नहीं हटा रहे हैं यहाँ से। तो इसीलिए आप लोग ये लेटर लिख रहे हो। आई वॉन्ट यू टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पर शीघ्रता से एक्शन लोगे। और आई शैल बी एगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू द टेकन, यानी कि मैं इसका वेट करूंगा कि आप इस जो एक्शन है इसको आप लोग कितनी जल्दी आप लोग ले लोगे, ठीक है। आगे आप अपने यहाँ पर नाम लिख सकते हो और फेथफुली, उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम लिखना चाहो लिख सकते हो, या फिर कुछ भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी लिख दो आप लोग, योर फेथफुली करके इस प्रकार से लिख सकते हो।
तो ये लेटर आपका था इशू अबाउट डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट के बारे में, जिसमें आप लोगों ने सबसे पहले अपना एड्रेस लिखा हजरतगंज लखनऊ, फिर आप लोगों ने डेट डाली उसके यहाँ पे जिसके बारे में आप लोग लेटर लिख रहे हो जिसको, उसको यहाँ पर लिख दिया था मेयर ऑफ कॉर्पोरेशन, फिर सब्जेक्ट लिखना है आपको। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर अपने जो लेटर है उसमें जो चीज़ें आपको बतानी हो आप बता सकते हो कि आई एम XYZ रेसिडेंट ऑफ हजरतगंज लखनऊ, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू अबाउट इशू एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी कि जो मैं लेटर लिख रहा हूँ वो इशू इस बारे में है कि जैसे कि डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट के बारे में मैं चीज़ लिख रहा हूँ। पीपल इन आवर सोसाइटी हैव बीन थ्रोइंग द गार्बेज ऑन द रोड, यानी कि जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं वो जो अपना घर का कूड़ा कचरा है वो रोड पर फेंक देते हैं एंड सोसाइटी पार्क में फेंक देते हैं। और मेनी एनिमल लाइक काऊ, यानी कि गाय हो गई, डॉग हो गया एंड अदर स्ट्रीट एनिमल जो होते हैं वो इसे खा लेते हैं दिस प्लास्टिक को एंड डाई हो जाता है, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो द सैनिटेशन वर्कर जो है वो भी अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग क्या करो, मैं आपके लिए लेटर लिख रहा हूँ कि आई वांट यू टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन और आई शैल बी एगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, यानी कि आपको द्वारा जो एक्शन लिया जाएगा उसके लिए मैं बहुत ही कह सकते हैं कि वेटिंग कर रहा हूँ, इनकी इंतजार कर रहा हूँ। योर फेथफुली XYZ आप इस प्रकार से नाम लिख सकते हो। तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही ईजिली वे में आपको अच्छे से याद हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। तो पहला लेटर तो आपका ये हो गया। अगर मान लीजिए लेटर आता है तो ये तो आप कर ही ले जाओगे क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट लेटर है। अगर मान लीजिए कोई अन्य आ जाए इसके अलावा तो भी आपका अगर इसी प्रकार से लिखना है तो आप लोग इस प्रकार से ही लिखना है आपको, चाहे जो सा भी लेटर आएगा आपको इसी प्रकार से लिखना है। सबसे पहले अपना जो एड्रेस उसका लिखोगे, फिर आप लोग अपना डेट लिखोगे, फिर जिसके लिए लिख रहे हो उसका नाम लिखोगे, फिर आप लोग सब्जेक्ट लिखोगे, फिर आपके लेटर में जो भी चीजें उसमें पूछी जाएंगी आपके बोर्ड परीक्षा में वो चीज आपको यहाँ पर बता देना। तो ये आपका पहला लेटर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग दूसरे लेटर की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट लेटर है उसको आइए देख लेते हैं। तो दूसरा लेटर है आपके एडिटर के रूप एडिटर को आप लोग लिख रहे हो तो उसमें आप बताओगे राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ नेशनल डेली कन्वेइंग योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, यानी कि जो डीजल और पेट्रोल के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसके ऊपर आप लोग किसी भी न्यूज़ चैनल के जो एडिटर हैं उनको आप लोग ये पत्र लिख रहे हो। तो सबसे पहले आप लोग अपना एड्रेस डालोगे, आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो 15 माल रोड आगरा, और फिर आप लोग यहाँ पर डेट डालोगे मार्च, कुछ भी डाल सकते हो आप लोग, मार्च अप्रैल कुछ भी डालो जो भी आपकी इच्छा हो। तो उसके यहाँ पे आप लोग यहाँ पर टू लगाओगे, टू लगा के लिखना स्टार्ट करोगे, जिसको आप लोग लेटर लिख रहे हो उसके बारे में लिखोगे टू के बाद में। टू द एडिटर द इंडियन एक्सप्रेस न्यू दिल्ली, और फिर यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो 110023 इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। फिर आप सब्जेक्ट लगोगे, सब्जेक्ट आपका क्या है लेटर का तो आप बता सकते हो ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल के बारे में आप लोग जो पत्र है इसको लिख रहे हो। एक कह सकते हैं समाचार पत्र जो एडिटर है उनके बारे में आप लोग लिख रहे हो, संवाददाता के रूप में आपके ऊपर आप लोग ये लेटर लिख रहे हो। तो आप लोग यहाँ पर आगे लिखोगे सर दिस लेटर टू योर एस्टीम्ड डेली इन इंटेंडेड टू एक्सप्रेस माय कंसर्न ओवर द इश्यूज ऑफ एक्सेसिव इंक्रीज इन डेली ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस ड्यू टू एबनॉर्मल हाइक्स इन पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, यानी कि ये लेटर जो मैं आपको लिख रहा हूँ इसका लिखने का मेरा कंसर्न यही है कि जो जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका मेन कारण है डीजल और पेट्रोल के जो प्राइसेस है उनमें जो तीव्रता से वृद्धि हो रही है, उसी की वजह से जो ट्रांसपोर्ट है उसका एक्सपेंसेस है वो लगातार बढ़ रहा है, अब नॉर्मल हो रहा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। सबसे पहले ये चीज़ आप लिख दोगे, फिर आप लोग यहाँ पर लिखोगे कि रिसेंटली द पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस हैव एक्सेसिवली इंक्रीड अराउंड द एंटायर सिटी, यानी कि जो रिसेंटली यानी कि बहुत कम समय में जो डीजल और पेट्रोल का जो प्राइस है वो पूरे देश में बहुत ही तीव्रता से साथ बढ़ा है, यानी कि प्राइस उसका बहुत ज़्यादा हो गया है और पूरे देश में एंटायर कंट्री में हो गया है। इन सम सिटीज द प्राइस हैव गॉन अबव एवन 105, यानी कि आप लोग बता सकते हो कि जो कुछ सिटी में तो ऐसा भी है कि जो प्राइस है वो 105 रुपये से ज़्यादा भी हो गया है फॉर 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल जो है वो 105 रुपये तक भी हो गया है, उससे ज़्यादा भी हो गया है। एज एन ऑब्वियस रिजल्ट द एक्सपेंसेस फॉर डेली ट्रांसपोर्ट हैव बीन एक्सेसिवली और इंक्रीज, यानी कि एक्सेसिवली इंक्रीज, यानी कि जो कह सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट आया है, जितना जो प्राइस बढ़ रहा है डीजल और पेट्रोल का उसका उससे जो रिजल्ट आया है वो आप बता सकते हो कि जो एक्सपेंसेस हैं जो डेली ट्रांसपोर्ट का वो लगातार बढ़ गया है, एक्सपेंसेस उसकी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसीलिए आप ये जो लेटर है उसको एडिटर के रूप में एडिटर को लिख रहे हो। और सो थ्रू दिस लेटर आई वांट टू अपील द गवर्नमेंट टू इमीडिएटली कंट्रोल द फ्यूल प्राइसेस टू गिव सम
साइन ऑफ रिलीफ टू सिटीजन ऑफ द कंट्री, यानी कि इस लेटर के माध्यम से मैं गवर्नमेंट को इमिडिएटली ये कह सकता हूँ कि जो डीजल और पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं इसको कंट्रोल करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि इस पर थोड़ा सा कह सकते हैं कंट्रोल किया जाए, और जो हमारे देश के जो सिटीजन है, नागरिक है, उनको इसमें थोड़ी सी राहत मिले। तो इस प्रकार से लेटर आप लोग लिख सकते हो। फिर आप लोग यहाँ पर लिखोगे योर सिंसियरली XYZ करके, ये चीज़ आप वहाँ पर लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोग जब किसी एडिटर को लिखते हो पत्र, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो आप समझ गए होंगे, सबसे पहले आप लोग को एड्रेस डालना है अपना, दमाल रोड, आप लोग कुछ भी एड्रेस डाल सकते हो, जो भी आपका एड्रेस है। फिर आपको डेट डालनी है। फिर जो आप लोग लिख रहे हो जिसके बारे में, उसको लिखना है टू द एडिटर, द इंडियन एक्सप्रेस। फिर आप लोग यहाँ पर उसका जो जगह पर जहाँ से है उसका भी लिख सकते हो, न्यू दिल्ली। फिर आगे आप बता सकते हो कि ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपको सब्जेक्ट लिखना है। फिर आपको सर लगा करके पूरा लेटर उतार देना है, जो भी लेटर आपको लिखना है उसके बारे में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बताया आपको डीजल और पेट्रोल के जो प्राइस बढ़ रहे हैं उसके ऊपर ये लेटर आपका होने वाला था, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसे भी आप लोग समझ लीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, तो इसे भी आप लोग समझ लीजिए। फिर हम लोग इसका जो थर्ड लेटर होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। थर्ड लेटर आपका जो होता है वो आपका कंप्लेन लेटर है, जो कि आपका होता है कि राइट अ लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी, यानी कि आप लोग जो ये लेटर लिख रहे हो, ये जो लाइट है आपके जो लोकेलिटी में, जो आपकी लाइट है जो लगातार कट रही है, जो कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी है, जो आपकी बिजली है वो लगातार कट रही है, उसी के ऊपर आप लोग ये लेटर लिख रहे हो। तो आप लोग सबसे पहले अपना एड्रेस डालोगे जहाँ से आप लोग रहते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एड्रेस डाल दिया, आप लोग अपने हिसाब से कोई भी लेटर, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि आप एड्रेस अपने हिसाब से कोई भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर लिखोगे शिव विहार कॉलोनी लखनऊ, मैंने अपना एड्रेस डाल दिया इस प्रकार से। फिर आप लिख सकते हो आगे डेट आप कुछ भी लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पर 2 मार्च 2024 मान लीजिए लिख दिया है। फिर आगे आप बताओगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखनऊ, यानी कि जिसके ऊपर लिख रहे हो, जिसके लिए लिख रहे हो उसका नाम लिख दोगे यहाँ पर कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखनऊ के लिए आप लोग ये लेटर लिख रहे हो। फिर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट बताना है कि किस सब्जेक्ट के ऊपर आपका ये लेटर होने वाला है। तो आप लोग बताते हैं प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो बिजली की समस्या है उसके ऊपर आप लोग ये लेटर लिख रहे हो। फिर आपको यहाँ पर लगाना है डियर सर, फिर लिखना स्टार्ट कर देना है कि आई एम अ रेसिडेंट ऑफ शिव विहार कॉलोनी लखनऊ, यानी कि जो मैं निवासी हूँ, शिव विहार कॉलोनी लखनऊ का निवासी हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर यू टू शो द प्रॉब्लम अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन अवर लोकेलिटी, यानी कि मैं ये जो लेटर लिख रहा हूँ इसका जो मेन प्रॉब्लम है कि जो हमारे लोकेलिटी में, यानी कि हमारे जो इलाका है उसमें जो फ्रीक्वेंट, यानी कि जो लगातार लाइटें जो कट रही हैं, उसके ऊपर ये लेटर आपका होने वाला है। बी आर इन आर डिफिकल्ट सिचुएशन, हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं। चांसेस ऑफ एक्सीडेंट ऑन द रोड इंक्रीजेस इन डार्कनेस, यानी कि जो एक्सीडेंट के जो चांसेस हैं वो लगातार बढ़ गए हैं जो डार्कनेस की वजह से, क्योंकि लाइट रहती नहीं तो अंधेरा रहता है, जिसकी वजह से डार्कनेस की वजह से जो एक्सीडेंट के चांसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आगे आप इसमें बता सकते हैं कि स्टूडेंट आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली, और जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, वो भी अपनी पढ़ाई प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लाइट नहीं होती है तो फिर वो अपनी पढ़ाई प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग आगे बताएंगे इसमें आई वांट टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन सो पावर सप्लाई डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन, यानी कि जो पावर सप्लाई डिपार्टमेंट है उसके ऊपर कोई भी आप लोग एक्शन लीजिए। और आई सेल बी एगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन आउट, जैसे शीघ्रता इस जो समस्या से हमको निदान दिलाए, इस प्रकार से बता सकते हो। योर फेथफुली एक्सपायर्ड करके आप लोग ये चीज लिख सकते हो। तो ये वाला जो लेटर था ये भी आपका कंप्लीट हो गया, और ये लेटर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसके लिए आप लोग यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगा देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये लेटर होता है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला जो लेटर होता है, प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और एक आपका होता है वाटर सप्लाई वाला, उसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। वाटर सप्लाई वाला भी इसी प्रकार से अगर आएगा वाटर सप्लाई के बारे में तो आप लोग इसी प्रकार से लिख देना, फिर आपको ये पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। और साथ ही में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर कोई अन्य लेटर आ जाता है तो वो आपको उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ इसी प्रकार से आपको लिखना है। कंप्लेंट लेटर आएगा तो इस प्रकार से लिखना है, और एडिटर का भी मैंने आपको बताया है एडिटर के ऊपर किस प्रकार से लिखना है। तो सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। तो यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।